जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पोटेंशियोमीटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने मीटर ब्रिज पढ़ लिया और उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली। आज के लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर और उसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते डायग्राम साथ के साथ बनाते इजी डायग्राम है। ठीक, इसको मान लो पॉइंट ए, यहाँ पे एक स्ट्रिप और लगा दो, कॉपर की स्ट्रिप्स हैं ये पॉइंट हो गया बी। फिर इधर एक स्ट्रिप लगा दो, फिर एक इधर स्ट्रिप लगा दो और एक इधर स्ट्रिप लगा दो। ठीक है, इधर दो बड़ी स्ट्रिप है, इधर एक दो छोटी और एक बड़ी स्ट्रिप है। यहाँ पे हम वही जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मीटर ब्रिज के अंदर भी कॉन्स्टेंटन और मैगनीन की वायर लगी होती है 1 मीटर की। यहाँ पे भी एक वायर लगी हुई है, ए से बी गई, फिर बी के साथ से इधर गई सी पे, सी से इधर गई, जरूरी नहीं इनको नेमिंग देना, फिर इधर से इधर गई। ठीक है, ये हो गया 0 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 से 300 सेंटीमीटर, 300 से 400 सेंटीमीटर। मीन्स जो ए बी वायर हमने ली है कॉन्स्टेंटन या फिर मैगानीन की, उसकी जो लेंथ है यहाँ पे हमने 4 मीटर लिया और उसकी लेंथ 1 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, हमने अभी के एक्सपेरिमेंट में 4 मीटर की ली हुई है और उस 4 मीटर की वायर को 4 पार्ट्स में 1 मीटर के 4 पार्ट्स हमने कनेक्ट कर लिए इस तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पे ए के साथ हमने सबसे पहले बैटरी लगाई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया। सबसे पहले इधर एक एमीटर भी लगा लो, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यहाँ पे होगा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है ना। फिर इधर हमने लगा दिया एक रियोस्टेट और एक की, ये कोई भी रियोस्टेट या रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया की। क्लियर है। अभी ए के साथ हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ए किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये टर्मिनल नेगेटिव होगा और यहाँ पे ये हमने ले लिया जो की। क्लियर है, डायग्राम इजी है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये हमारी सेल होगी या बैटरी लगा लो, थोड़ी बड़ी बना दो तो ये बैटरी बन गई। ठीक है, इसको ड्राइविंग सेल भी बोलते हैं, जो पूरे के पूरे सर्किट को डिराइव कर रही है, पूरे सर्किट के अंदर करंट को पास आउट कर रही है, इसलिए ई को हम ड्राइविंग सेल भी बोलते हैं, ड्राइविंग सेल। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियोमीटर का सिंपल कंस्ट्रक्शन। एग्जाम के अंदर तुम लिख सकते हो कि यहाँ पे हमने इस तरह से ए बी की कॉन्स्टेंटन और मैगनीन की वायर ली जिसकी 4 मीटर लेंथ है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके हमने इस तरीके से कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से कनेक्ट कर दिया और फिर उसके साथ एमीटर और सेल रियोस्टेट की लगा दी और ए एंड के साथ एक वोल्ट मीटर के थ्रू हमने एक जोकी लगा दी। ठीक है, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, इसको हम ज्वेलरी सर्किट भी बोलते हैं, एक ज्वेलरी सर्किट। ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल ही शॉर्ट में लिखना है तो मैं कहना है ज्वेलरी सर्किट कंटेनिंग, सिंपल लिखो कंस्ट्रक्शन के अंदर मेक एन ज्वेलरी सर्किट कंटेनिंग। अब आगे जो मैंने बताया वो लिख दो, कंटेनिंग ए बी कॉन्स्टेंटन या मैगनीन वायर ऑफ लेंथ दिस, ए पोर्शन ऑफ दिस वायर इज कनेक्टेड विद एन एमीटर, जो ड्राइविंग सेल रियोस्टेट एंड की के, एंड द अदर साइड वी कनेक्ट ए वोल्ट मीटर विद एंड ए जोकी। सिंपल, अपना सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल देखते हैं। सबसे पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं।
पोटेंशियोमीटर का। इसका यूज क्या होगा वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो यूज क्या होगा इसका, द fall of potential, the fall of potential across any portion of wire, across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion of wire provided, यहां पे कंडीशन लगा दे, प्रोवाइडेड एरिया एंड करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट दी वायर। मीन्स पूरी वायर के अंदर से, पूरी वायर का एरिया सेम है और उसके अंदर जो करंट पास हो रहा है इस ड्राइविंग सेल से वो करंट भी सेम है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, पोटेंशियल ड्रॉप, द फॉल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर, जो उस पोर्शन की लेंथ है। अगर उसकी पोर्शन की लेंथ एल है तो एल की वैल्यू अगर 1 मीटर है तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 मीटर के, 2 है तो 2 मीटर के, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, या फिर ये बोल दो कि ये जो हमने प्रिंसिपल लिखा है इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू ओह्म्स लॉ, सिंपल है बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू ओह्म्स लॉ, ओह्म्स लॉ हमने लिया, अकॉर्डिंग टू ओह्म्स लॉ V इज इक्वल टू हो गया I R। अब हमें पता है R किसके इक्वल होता है, रो L बाई A। करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है, एरिया भी हमने कांस्टेंट ले लिया, ये तीनों टर्म तो कांस्टेंट है और इन कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया K। तो इधर से K क्या बन गया, V बाई L। तो V इज इक्वल टू के एल हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जो कि हमने प्रूव करना था, मतलब ये प्रूफ हो गया, सारा का सारा इजी सा है ना। तो यहाँ से K किसके इक्वल हो जाएगा, V बाई L। K को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। K क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के अंदर जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये था हमारा पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वर्किंग। पोटेंशियोमीटर के अंदर सिर्फ यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ओह्म्स लॉ लगा के पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी उसकी लेंथ होगी वायर की, मतलब जहां पे जो कि अगर इधर रख दी तो लेंथ ये हो गई, इधर रख दी यहाँ पे जो कि अगर हम ऐसे ले गए, ये जो कि है इसका मतलब वायर को टच नहीं किया है, हम ऊपर से लेके गए, जो ये इस तरह से हमने कर्व बना दिया है। तो लेंथ कितनी होगी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो इनमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या है, यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए, या पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए, ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। ईएमएफ दो सेल हमने ले ली और उन दोनों सेल की ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए और ईएमएफ कंपेयर करने के लिए, ठीक है। कर लोगे तो अभी हम इसकी एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर का डिटरमिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस,
किसी भी सेल के अंदर किसी भी रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जब हम कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और देखेंगे उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो देखो अभी जो हमने इतना बड़ा सारा डायग्राम बनाया था, उस बड़े सारे डायग्राम को हम थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये वायर हो गई बी। अब की बार जो हमने ये वायर एक ही ले ली है, ठीक है, और इस एक वायर को हम समझने के लिए 1 मीटर कंसीडर कर लेते हैं, या फिर तुम्हें 4 मीटर भी लेना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब वो 4 वायर्स की जगह हम सिर्फ एक वायर ले रहे। ए टर्मिनल को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। रियोस्टेट लगाया था, रियोस्टेट लगा दो या की लगा दो, रियोस्टेट लगा दो या सिंपल रेजिस्टेंस लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमने वही ड्राइविंग बैटरी ले ली, ड्राइविंग बैटरी, ठीक है। अब देखो यहां से थोड़ा सा अलग हो जाएगा सर्किट। एक के साथ हम इस तरीके से बना देते हैं। एक तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया, एक यहाँ पे हम सेल बना देंगे और एक और की लगा देंगे K1, ठीक है। इस सेल की ईएमएफ हम E1 बोल देते हैं और इसका रेजिस्टेंस हम R बोल देते हैं। यहां से हमने एक जोकी ले ली है और उससे पहले इधर साथ में एक गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर लगा दो। ए के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। इधर एक एमीटर भी लगा लो, इधर एक एमीटर लगा दिया, पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इधर गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ हमने लगा दी एक जोकी। क्लियर है? पूरे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन आएगी कि ये वाला जो डायग्राम है वो कब सही होगा और कब ये पोटेंशियोमीटर की हेल्प से जो हम आर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें टू कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ड्रॉप, ये भी आर है ये भी आर है तो इसको तुम R1 बोल दो, इसको R1 बोल दो, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप इन R1, R1 के अंदर हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है इस रेजिस्टेंस के अंदर, इतना सा काम है हमारा, ठीक है। कंडीशन क्या होगी इसकी, कंडीशन होगी कि जो E है शुड बी ग्रेटर देन E1, E शुड बी ग्रेटर देन E1 होनी चाहिए। अगर E की वैल्यू स्मॉल हो गई तो अभी बताऊंगी इसका लॉजिक। उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन क्या है, पोलैरिटी शुड बी सेम, पोलैरिटी शुड बी सेम। मतलब ए के साथ यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन इसको मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर सिंपल वही मैकेनिक ज्वेलरी सर्किट लिख दोगे सारी कंस्ट्रक्शन, मेक एन auxiliary सर्किट कंटेनिंग, इसके बाद जो जो इस सर्किट के अंदर है वो सारा लिख दो। कंटेनिंग ए बी ए कांस्टेंट और मैगनीन वायर एंड एमीटर एंड ड्राइविंग सेल या बैटरी रेजिस्टेंस की एंड अदर पोर्शन ऑफ के ए इज कनेक्टेड विद, यहाँ पे the resistance through which we want to calculate potential difference and the cell whose EMF is E1 and other key K1 with galvanometer we connect a जोकी, ठीक है। जो सिंपल अपनी वर्डिंग में इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल हमें इसका पता ही है, प्रिंसिपल तो वही पोटेंशियोमीटर वाला हो गया। अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं। इजी है, कोई भी टॉपिक है जो हमारा पोटेंशियोमीटर का वो बहुत ही इजी है, ठीक है, तो आराम से समझना है बिल्कुल। अभी देखो इसके अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्लोज की के एंड
ओपन K1। सबसे पहले K को तो क्लोज कर दो और K1 हमें ओपन छोड़नी है। अगर K1 ओपन है दैट मीन्स ये जो बैटरी है इसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जो भी करंट वगैरह फ्लो करेगा वो R1 के अंदर यहां से हो सकता है इस वाले R1 के अंदर से गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करेगा। लेकिन E1 की वजह से इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में E1 इज ऑफ नो यूज, ऑफ नो यूज, ठीक है, कोई यूज की नहीं है, E1 की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्लोज कर दी, इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस अब हम चेक क्या करते हैं, देखो, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ जो कि लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप इन AB wire which should be, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल यहाँ पे हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ जो की हेल्प से हमने लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप इन द AB वायर विच शुड बी ग्रेटर देन द वोल्टेज ड्रॉप वी वांट टू मेजर। जो पोटेंशियल ड्रॉप हम मेजर करना चाहते हैं उससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप AB वायर के अंदर होना चाहिए, जो की हेल्प से हम इसका नल पॉइंट फाइंड आउट करके इस वायर के अंदर हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट हो गया। देखो अब ये जो हमने EMF लगाई है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हो गया 10 वोल्ट का और जो हमने ड्राइविंग बैटरी लगाई वो 7 वोल्ट का हो गया। अब देखो इस पूरी वायर में B तक सिर्फ 7 वोल्ट ड्रॉप हो सकती है, लेकिन इसमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है, 10 वोल्ट हो सकती है, ठीक है। तो क्या हम कभी भी इस पूरी वायर में 10 वोल्ट मेजर कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि B तक भी हम 7 वोल्ट ही मेजर करेंगे। इसकी बजाय उल्टा मान लो, अब ये 10 वोल्ट ड्रॉप हो सकती है और इसमें 7 वोल्ट है, जो R1 में है वो मैक्सिमम 7 वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है उसमें, ठीक है। तो अब मेजर कर सकते हैं, ये हो गया 7 वोल्ट और बाकी बच गया 3 वोल्ट। अब यहां से यहां तक 7 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे हम वोल्टेज ड्रॉप को मेजर कर सकते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि इसकी वोल्टेज इस सेल की वोल्टेज से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब क्लोज K एंड K1 एक बार चेक करके कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप ग्रेटर हो रही है, फिर हमने K1 को भी क्लोज कर दिया। जैसे ही K1 को भी क्लोज किया तो इस सर्किट के अंदर भी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे एक करंट पास आउट हो रहा है, करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है अब हमें वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट देखते हैं, करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो की जब हमने की को क्लोज कर दिया तो करंट देखो, करंट इन पोटेंशियोमीटर, करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर इज, कितना करंट फ्लो करेगा। तो ये देखो AB वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, जो R रेजिस्टेंस है किसका, जो पोटेंशियोमीटर की वायर का, R क्या होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ AB, जो पोटेंशियोमीटर की वायर हमने ली है उसका रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r। ये स्मॉल r रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल R रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट में जो ये करंट फ्लो हो रहा होगा I, उसकी वैल्यू कितनी होगी E, वोल्टेज कितनी है E, रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R, ठीक है। ये करंट AB वायर के अंदर फ्लो कर रहा होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं। अब सबसे पहले हम पूरी वायर में वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इन AB
वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, पूरी की वैल्यू, पूरी की जो लेंथ है वो हम कैपिटल एल मान लेते हैं कि वो 4 मीटर की है, 5 मीटर की, जितने भी मीटर की है उसको हमने कैपिटल एल मान लिया। ठीक है, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट उस वायर में और उस वायर का रेजिस्टेंस जो कि हमने स्मॉल आर बोला। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आई की वैल्यू इधर से उठा के पुट कर दो। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वायर में करंट निकाल लो। करंट, अब इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस आई है, तो वोल्टेज ड्रॉप आई आर, आई की वैल्यू पुट कर दो, आर प्लस आर, ये स्मॉल आर आएगा इधर। ठीक है, और आर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये तो एल लेंथ की वोल्टेज ड्रॉप हुई है ना इस पूरी वायर में। अब क्या करना है, तुम इस जोकी को उठाओ और इसको पूरी वायर के अंदर घिस के देखो। सबसे पहले तो जब हम लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस जोकी को उठा के हम ए पे रखते हैं, देखते हैं कि निडल की डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में अगर वो लेफ्ट में है, फिर बी पे रखेंगे तो देखेंगे वो राइट में चलेगी। दैट मीन्स जो इसकी पोलैरिटी है सेम है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है E1 से। ठीक है, अगर इधर लेफ्ट में है और उधर राइट में, दोनों पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे, तो इसका मतलब इधर लेफ्ट में और इधर राइट में, तो कभी वो बीच में जीरो पे आएगी और फिर राइट में जाएगी। तो जहां पे वो जीरो पे आई है उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट, और वही पॉइंट हमें इसमें कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं वो पॉइंट हो गया ये, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, स्मॉल एल है, एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, बट स्मॉल एल हमने कंसीडर कर लिया। अब देखो, इस पूरी वायर में ए बी में वोल्टेज ड्रॉप इतना हो रहा है, तो हमें निकालना है इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो हम वो करते हैं ना कि जैसे एल में ड्रॉप हो रहा है इतना, 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट लेंथ में ड्रॉप होगा डिवाइड बाई एल, और वोल्टेज ड्रॉप इन एल पोर्शन ऑफ वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एल। क्लियर हुआ, हमने क्या किया है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया इतना, ये एल के अंदर है तो 1 यूनिट में कितना होगा, डिवाइड बाई एल, और फिर एल वाले पोर्शन में जो एल लेंथ है उसमें कितना हो जाएगा एल, या फिर ये लगा लो एल सेंटीमीटर में या एल मीटर में इतना है, फिर 1 मीटर में हो जाएगा डिवाइड बाई एल, और एल मीटर में हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एल। सिंपल, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ गया। ठीक है, इसको रब कर दो ऊपर वाले को। इजी टॉपिक है बिल्कुल, पोटेंशियोमीटर बहुत ही आसान टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पे देखो, जब हमने एल पोर्शन में वोल्टेज ड्रॉप लिया है, वोल्टेज ड्रॉप इन एजे किसके इक्वल आ गया, वी एजे, वोल्टेज ड्रॉप इन एजे किसके इक्वल आ गया, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, और स्मॉल आर, एल और एल। ठीक है, और जो हमने ये वाला पोर्शन माना है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं के, और ये हो गया एल, और के हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और यही हमारा डेरिवेशन था, बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन। वोल्टेज अक्रॉस एजी इज इक्वल टू के एल, जो इसकी वैल्यू है ये हो गया। बट अभी हम इसको थोड़ा सा इसकी वर्किंग को समझते, टॉपिक कंप्लीट हो गया जो हमें एग्जाम में लिखना है, वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाल दिया, ये तो एजे के अक्रॉस आया ना। अभी एक दो लाइन और ऐड करनी, देखो वोल्टेज ड्रॉप इन दिस किसके इक्वल है, के एल के इक्वल है। अब वोल्टेज ड्रॉप हो गई, गैल्वेनोमीटर ने बता दिया कि करंट कितना है, जीरो है, करंट जीरो है, अंदर करंट जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, दैट मींस अब देखो करंट के फ्लो करने की सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, करंट कब फ्लो करता है, जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जब उसको पोटेंशियल का डिफरेंस मिलता है। अगर दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, जितना पोटेंशियल इस पे उतना ही पोटेंशियल इस पे, तो इस वायर में करंट हो जाएगा जीरो।
अब जितना पोटेंशियल इसका ए जे के अंदर है, इस पॉइंट को लगा लो एक्स और इस पॉइंट को लगा लो इधर वाई, तो उतना ही पोटेंशियल एक्स वाई में। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इन ए जी इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन एक्स वाई। एक्स वाई में वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप इन आर वन, यही हो गया ना। एक्स वाई में वोल्टेज ड्रॉप मतलब आर वन में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। एक तरह से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे आर वन का। वो टॉपिक पढ़ा होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला। तो यहाँ पे R1 के अक्रॉस हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो कितना आ गया है के एल आ गया। अब इसमें और इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये और ये सेम पोटेंशियल पे, तो करंट यहाँ से आगे इस वायर से होता हुआ, मतलब जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है उतना इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब पोटेंशियल ड्रॉप ही सेम हो गया दो पॉइंट्स पे, दोनों पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब अब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और हमें क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना, ये लिखने के बाद हेंस voltage drop in R1 is equal to KL। क्लियर है। तो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल। हमने टू सेल कंसीडर कर ली, उनकी ईएमएफ, उनकी वोल्टेज को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो पूरा सर्किट यहां तक सेम है जो एक्सिलरी सर्किट है हमारा। उसके बाद यहां पे हम कनेक्ट कर देते हैं दो सेल। एक तो हमने ले ली है E1 और एक हमने ले ली है E2। इसको E1 बोल दो और इसको E2 बोल दो। इधर एक पॉइंट हमने थर्ड ले लिया, इसको पॉइंट 1 बोल दो, इसको पॉइंट 2 बोल दो। ये हो गया पॉइंट थर्ड, जिसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर और उसके साथ फिर हमने एक जोकी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयर करना चाहते हैं E1 एंड E2 को। एक तरह से हम निकालना चाहते हैं E1 और E2 के रेशियो को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक के, तो वहां पे E1 और E2 की वैल्यू नहीं दी मिलेगी, वो तुमसे इनका रेशियो पूछ लेगा, या फिर एक EMF की वैल्यू देके दूसरी का रेशियो पूछ लेगा, दूसरी की वैल्यू पूछ लेगा। तो सिंपल है, इसके अंदर भी सबसे पहले मेक एन एक्सिलरी सर्किट, मेक एन एक्सिलरी सर्किट कंटेनिंग, पूरा लिख देना। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट के को क्लोज करने के बाद कनेक्ट 1 एंड 3, 1 एंड 3 को कनेक्ट करेंगे, देन E1 comes in the circuit, क्लोज की को क्लोज कर दिया। 1 एंड 3 को हमने सर्किट में ले आए और हमने देखा कि E1 जो है हमारा सर्किट के अंदर इंक्लूड हो गया, E2 अभी भी सर्किट से बाहर है। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जोकी वी फाइंड आउट द, क्या फाइंड आउट करेंगे, नल पॉइंट। वी फाइंड आउट द नल पॉइंट ऑन AB वायर। AB वायर के ऊपर हमने नल पॉइंट फाइंड आउट करना, वो मान लेते इस पॉइंट पे आ गया और इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई L1। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, विच इज एट डिस्टेंस L1 from A, which is at distance L1 from A, that means the potential drop या voltage drop in AJ is equal to E1। ठीक है, इसको तुम थ्योरी में भी लिख सकते हो कि that means नल पॉइंट फाइंड आउट हो गया, that means जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप है वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी है। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे है, तभी तो गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा, के
L1। के की वैल्यू जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी प्रीवियस टॉपिक में देखी थी, कितनी थी के की वैल्यू? E डिवाइड बाई आर प्लस आर इंटरनल रेजिस्टेंस और डिवाइड बाई टोटल लेंथ, ये हमारी के की वैल्यू थी। ठीक है, हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सिमिलरली हम देखेंगे E2 की। अब E2 के लिए हमने क्या किया, 1 और 3 को डिस्कनेक्ट करके 2 और 3 को कनेक्ट कर दो। सिमिलरली लिखने के बजाय तुम थोड़ी दोबारा से लिख सकते हो, कनेक्ट 2 and 3 then E2 comes into the circuit। अब E1 सर्किट से बाहर हो गया और E2 सर्किट के अंदर आ गया विद द हेल्प ऑफ, जो कि वी फाइंड आउट द नल पॉइंट ऑन ए बी वायर विच इज एट ए डिस्टेंस। मान लेते कोई और डिस्टेंस होगी, वो इधर हो सकती है। ठीक है, अब की बार इधर आ गया, जो ये कनेक्शन है जो की का वो इधर आ गया, ये वाला कनेक्शन टूट गया और ये जो लेंथ आ गई हमारी L2 आ गई। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम फाइंड आउट करेंगे, इसको नाम दे दो जे डैश। तो E2 किसके इक्वल होगा, वोल्टेज ड्रॉप इन ए जे डैश, जो किसके इक्वल होगा, के L2 के इक्वल होगा 2। अब कंपेयरिंग करना है तो इसका मतलब डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइड करो, E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू के L1 डिवाइड बाई के L2, के से के कैंसिल। तो यहाँ पे देखो, यही तो हमें चाहिए था, ईएमएफ को कंपेयर ही तो करना था ना। E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2, और इसी के साथ ही हमने ईएमएफ को कंपेयर कर दिया। और सबसे इजी एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की, अगर एग्जाम में एक एप्लीकेशन आती है तो यही लिखाना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी पोटेंशियोमीटर की, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कोई भी हम एक सेल दे देंगे और पूछ लेंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। अब जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ जिसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तब हम, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तब ये एप्लीकेशन बिल्कुल लीजिए जिसको वो लेक्चर आता है। अगर वो लेक्चर नहीं आता तो थोड़ी सी टफ लगेगी, बाकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कनेक्ट करें, एक्सिलरी सर्किट हमारा सेम है, कंस्ट्रक्शन भी सेम रहेगी, मेक एन एक्सिलरी सर्किट कंटेनिंग दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ऊपर सबसे पहले हम सेल को ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सेल जिसकी ईएमएफ E1 है और इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, वैसे तो ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर है, बट समझने के लिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया R1, क्योंकि इधर R है तो इधर R1 मान लो। इधर की हो गई हमारी K1, क्लोज करो या ओपन करो 1 मिनट के लिए, तो अभी के लिए तो गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक जोकी लगा दी J। ठीक है, नोट डाउन करो सर्किट को। ठीक है, क्लियर है। इस रेजिस्टेंस को R ही बोल दो, इसको R डैश बोल दो, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का हमारा कोई यूज नहीं। इसको R1 लिखते टाइम बार बार थोड़ा ऐसे लगेगा, इसको R डैश लिख के इसको R लगा दो, बाकी तुम बाद में चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है और इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो I1 होगा। क्लियर है। अभी सबसे पहले हम इस सर्किट को देखते हैं, हमें ऊपर वाले सर्किट से अभी कोई लेना देना नहीं है, थोड़ी सी समझ लेते हैं टॉपिक को। वैसे यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्शन हमारी हो गई, और वर्किंग में हम क्या पढ़ेंगे, वर्किंग में सिंपली सबसे पहले तो वही रहेगा, की को क्लोज करो और सबसे पहले हम ए बी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, के और के1 दोनों को क्लोज कर दिया और फिर हम नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। लिख दो पहले कंस्ट्रक्शन, चलो पहले कंस्ट्रक्शन ही लिख देते। ठीक है, क्लोज क्लोज की के एंड ओपन K1। शुरू में हमने K को क्लोज कर दिया और K1 को ओपन कर दिया। अब नाउ विद द हेल्प ऑफ जो कि वी फाइंड आउट दी पोटेंशियल
ड्रॉप इन वायर AB, ठीक है, एंड फाइंड द null point, find the null point on AB वायर। AB वायर के ऊपर नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मान लेंगे वो यहां पर है और इसकी जो लेंथ है वो L1 है, ठीक है। अब which is at point J at distance L1 from A, क्लियर है। तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप इन एजे इज इक्वल टू के L1 और वोल्टेज ड्रॉप इन एजे E1 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब E1 इज इक्वल टू के L1, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हमने क्या कर दिया, क्लोज की के एंड क्लोज K1। अब हमने दोनों को क्लोज कर दिया, जैसे ही दोनों को क्लोज करेंगे देन I1 करंट फ्लो इन लोअर सर्किट। जैसे ही हमने K1 को क्लोज किया, नीचे वाले सर्किट में भी एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, नीचे वाले सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम आर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ यूजिंग KVL, Kirchhoff's voltage law in lower loop, we find out the voltage drop in R1। R1 की जगह हमने R बोला है ना, R1 की जगह तो R1 लिखना, तो इन R1 इज किसके इक्वल होगा, यहां से हम चल रहे इस तरीके से, यहां से चले, ठीक है, तो करंट कितना है इस पॉइंट में, ऐसे जा रहा है ना, I1R नेगेटिव टर्मिनल E1, फिर उसके बाद हम ऐसे जा रहे, करंट भी ऐसे जा रहा है, I1R इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखो I1R प्लस इसको हम V बोलते हैं और E1 उस तरफ ले जाओ, जो I1R है वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस R, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऑलरेडी तुम्हें पता होगा अगर प्रीवियस लेक्चर देखा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, E1 माइनस V इज इक्वल टू I1R, ठीक है। R की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड बाई I1, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इधर I1 देखो, I1 किसके इक्वल होगा इधर, अगर मैं I1 निकाल लूं तो यहां से देखो V बाई R, तो I1 की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास R किसके इक्वल आ जाएगा, इधर से E1 माइनस V, I1 की जगह V बाई R, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं R को, E1 बाई V माइनस V बाई V1 और R, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सिर्फ हमने इस लोअर लूप पे केवीएल लगाया, वहां से ये सारी वैल्यू को पुट करके सोल्व कर दिया, क्लियर है। अब देखो E1 इतना है और हमारे पास V की वैल्यू इतनी है, V की वैल्यू कुछ और भी है, हाँ। अब देखो, अब इस सर्किट को इतना मान के इसको इक्वेशन 1 बोल दो और इसको इक्वेशन 2 बोल दो, एक स्टेप और करना है हमें अभी, ठीक है, क्लियर है। अब ये ऊपर वाला रब कर दो यहां से, वी फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप इन आर एंड, अब यहाँ पे हमें निकालना वोल्टेज ड्रॉप इन आर, ये तो हमने निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू
ठीक है, अब लिखो when we close key K2 then find out the null point again, then find out the null point on AB wire again, which is at point J dash at distance L2 from A, अब जब देखो, जब तक की के ओपन थी तब तो हमारा नल पॉइंट इधर था, अब की को हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज, तो अब की बार जो नल पॉइंट है वो इधर या इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब की बार हमारा ये हो गया J डैश और ये लेंथ हो गई हमारे पास L2, ठीक है, विच इज L2 फ्रॉम द पॉइंट A, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ए जे डैश के अंदर कितना आएगा, के एल टू, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप होगी जितनी यहाँ पे है, इस रेजिस्टेंस में है, ठीक है। इसको मैं साफ कर दूं, तो ये वोल्टेज ड्रॉप किसके अंदर होगी, आर के अंदर, तो वोल्टेज ड्रॉप इन आर मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, के एल टू, मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई, के एल टू, इसको इक्वेशन 2 मान लो। समझ आ गया कि जितनी इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है उतनी ही यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी, तभी तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर वो 0 करंट शो करेगा, तभी तो इस ब्रांच में करंट कितना आएगा, 0। जब जितनी वोल्टेज ड्रॉप इस वायर में यहां तक हो रही है उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप हमारी इस रेजिस्टेंस में भी होगी, तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट जब सेम पोटेंशियल पे होंगे तभी यहाँ पे करंट गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा। अंदर करंट I1 0 नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 हो रहा है, मतलब यहाँ से आगे करंट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो चुका है, ठीक है। अब E1 और V की वैल्यू इधर पुट कर दो, मैं कहा लिखूं, इधर लिख दो, हो गया इसका काम। R इज इक्वल टू E1 की वैल्यू के L1, V की वैल्यू के L2 -1 और R, K से K कैंसिल, यहां से हमारे पास आ गया L1 डिवाइड बाई L2 -1 और R, और इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। ये हमने निकाल दिया स्मॉल r मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर दिया, बहुत ही इजी टॉपिक था हमारा, क्लियर है। ये तुम्हें तीनों एप्लीकेशन में थोड़ी सी टफ लगी होगी क्योंकि यहाँ पे केवीएल वगैरह सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए पीछे वाले, तो हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिवनेस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मींस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी इंक्रीज करना मतलब देखो, जब हमें कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है वो वाला जो पोर्शन है बॉडी का वो कितना सेंसिटिव हो जाता है, अगर उसके साइड से हाथ ऐसे भी जा रहा है ना, टच नहीं भी कर रहा है तो भी हमें दर्द होने लग जाता है क्योंकि हम उसके लिए इतना सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब जो थोड़े से टच से भी फील हो जाए। अब गैल्वेनोमीटर में टच का मतलब क्या है, जिसमें अगर माइनर सा भी करंट जा रहा है ना तो भी डिटेक्ट कर ले, इसका मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया, इट मींस द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जब वायर के अंदर बिल्कुल स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को भी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर ले या स्मॉलेस्ट करंट को भी डिटेक्ट कर ले, दैट मींस वो गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब इसको सेंसिटिव को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से, मतलब जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होगा वही पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम स्मॉल कैसे बना सकते हैं, लेंथ को इंक्रीज कर दो, पहला पॉइंट, तो लेंथ को इंक्रीज कर दो, लेंथ को इंक्रीज करने के बाद के डिक्रीज हो जाएगा, के की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, दैट मींस पोटेंशियोमीटर becomes more sensitive,
ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें करंट को रिड्यूस कर दो, करंट रिड्यूस, क्योंकि जब करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो V की वैल्यू भी तो डिक्रीज होगी, V डिक्रीज होगा और इसने स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेजर कर लिया, दैट मीन्स फिर से वही K डिक्रीज हो जाएगा, और K डिक्रीज हो गया तो हमें पता है ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब हम गैल्वेनोमीटर को यूज क्यों करते हैं वोल्ट मीटर की बजाय, क्योंकि ये रीडिंग को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर लेगा, सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है और बिना सर्किट के करंट को यूज किए ये पूरी की पूरी रीडिंग ले लेता, जो कि हमने अभी डायग्राम में देखा था ना कि लोअर वाला सर्किट जो हमने कनेक्ट किया उस वही वाला इसमें करंट यूज हो रहा है, ऊपर वाला जो मेन सर्किट ऑक्सिलरी सर्किट उसके करंट का कोई ये कंज्यूम नहीं कर रहा है उस करंट को। ठीक है, तो ये बिना किसी मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियोमीटर का टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे।